उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है, इसी कारण से इतनी महत्ता प्राप्त है। तुम इसकी पुरातन कथा श्रवण करो। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर से भयभीत होकर हमसे देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देखा। हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता महाब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैतिक आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। असुर निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेनाओं सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया। वह वहाँ विशाल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ एक भगवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और इसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उतावला हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति के रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने मुर को ललकारा, युद्ध क्रिया
और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान की निंद्रा खुली तो दैत्य को मरा देखकर आश्चर्य करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है? तब वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपका वध को तैयार था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले कि कन्या, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का फल रात्रि को जागने वाले को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा व्रत करे वे स्वर्ग को प्राप्त करें, और जो प्राणी दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन्य हैं। जो विष्णु भक्त हैं वे धन्य हैं। जो एकादशी महत्व को श्रवण व पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा अंत में भी विष्णु लोक जाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है।